नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज इस कार्यक्रम में हमारे एकमात्र मेहमान जो दूसरी बार इस कार्यक्रम में आए हैं वो हैं के मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका स्वागत है। कांग्रेस की वेबसाइट पे अभी भी आपका नाम प्रवक्ता के रूप में, हालांकि हमने सुना है कि आपको हटाने के लिए नोटिस मिल चुका है। नहीं, लगभग हटा दिया गया हूं। लगभग हटा दिए गए हैं। पिछली बार आपने कहा था कि आप कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो किसने शिकायत की आपकी? जी, मैं आज भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और पिछले 37 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का निरंतर सिपाही रहा हूं, आज भी सिपाही रहूंगा। और यदि कांग्रेस मुझे निकाल भी देती है तब भी मैं कांग्रेस का ही सिपाही रहूंगा, क्योंकि विचारधाराओं से मुझे कोई नहीं बाहर कर सकता है। कांग्रेस पार्टी का विचार मेरे मन मस्तिष्क में और मेरे परिवार में समाया हुआ है। कांग्रेस से निकालने की बात आपके मन में क्यों आ रही है और कौन आपके खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहे हैं? साजिशें होती रहती हैं, ईमानदारी से काम करने में बहुत कष्ट और उस पथ पर बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, मगर पत्थर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। आरोप है कि आपको शिवराज सिंह की तरफ से 1 लाख रुपए महीना मिलता रहा है। कई लोग ऐसी शिकायतें भी करते हैं कि आपकी मिलीभगत थी बीजेपी के नेताओं से और उसी कारण आप ये आरोप लगा रहे हैं। ईश्वर उन शिकायतकर्ताओं को सद्बुद्धि दे। जहां तक ऐसी कपोल कल्पित शिकायतें होती हैं मैं उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, मगर बहुत विनम्रता से, शिद्दत से आपके सामने इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैंने उसकी तहकीकात करा ली है कि जो शिकायत करता है जी, वो शिकायतकर्ता राजेश वर्मा जी विधायक रमेश मेंदोला जी के बहुत नजदीकी मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 55 बजरंग नगर में वो रहते हैं। कांग्रेस में आज तक 37 सालों में मैंने उन्हें कभी आज तक नहीं देखा, ना ही वो कभी कांग्रेस के मेंबर रहे हैं। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी वाले तो आपके खिलाफ नहीं, प्रामाणिक तौर पर मैं साबित कर दूंगा कि राजेश वर्मा का कांग्रेस पार्टी से आज तक कोई संबंध नहीं रहा है। 37 वर्षों में मैं भी शहर के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को पहचानता हूं और राजेश वर्मा नामक कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, ना ही उनकी कोई मेंबरशिप है मेरी आज तक की जानकारी के हिसाब से। मैंने सुना कि जब से आपको हटाने की बात चली 50 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन करके कहा, उन्होंने आपको भी फोन किया और हजारों फोन आपको मिले, संदेश मिले। क्या सही बात? मैंने कांग्रेस पार्टी में रहकर यदि कुछ कमाया हो या नहीं कमाया हो, पर इतना मुझे गौरव ये कहने में हो रहा है कि जितना सम्मान मुझे पार्टी ने दिया है, जितना उसके ईमानदार कार्यकर्ताओं ने दिया है, जितना सम्मान उसके ईमानदार नेताओं ने दिया है, शायद उस ऋण को मैं इस जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी आपकी तरफ से पहल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं सीधी तौर पर नहीं कह सकता हूं, मगर कांग्रेस के हित को देखने वाला व्यक्ति जो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के मूल्यों की रक्षक के रूप में काम कर रहा है, निश्चित तौर पर वो मेरी मदद करेगा। आप पर जो आरोप लगाए गए उनमें क्या सच्चाई है? आप मीसाबंदी थे? क्या आप पेंशन ले रहे थे? क्या आपकी पत्नी और आपके भाई के तबादले बरसों से नहीं हुए एक ही जगह? क्या ये सब बातें सही है? ये सारे आरोप मिथ्या हैं और जो सच्चाई है उसको मैं सहर्ष स्वीकारूंगा कि मुझे यह आपके समक्ष कहते हुए फक्र है कि राजनीति में मेरा जन्म किसी राजनेता की चप्पल उठाकर नहीं, संघर्ष की कोख से हुआ है। आपातकाल के दौरान मैं इंदौर का सशक्त छात्र नेता था। डायरेक्ट चुनाव होते थे, हम डायरेक्ट चुनाव कॉलेज यूनिवर्सिटी में जीतते थे और सौभाग्य से गिरफ्तारी के दौरान मैं NSUI का अध्यक्ष था। चूंकि हम छात्र आंदोलनों में रहते थे और मैं ही नहीं, प्रकाश चंद्र सेठी ने कांग्रेस समर्थित कई छात्र नेताओं को जो छात्रों के हित की बात करते थे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया था। इंदौर में सम्मानित सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी, सम्मानित विधायक तुलसी सिलावट जी, मैं खुद, छात्र नेता सुरेश मुंडा जी, छोटू शुक्ला जी, मोहन ढाकोनिया जी, चमकौर सिंह जी जो इस दुनिया में नहीं है, तिलविंदर सिंह, हम 13 छात्र नेता जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे, वह लोग गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तारी के 5-6 माह बाद जब थोड़ा आपातकाल का दबाव कम हुआ तो तत्कालीन अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दास मुंशी जी, जो आज अचेत अवस्था में कोमा में पड़े हुए बेचारे, तत्कालीन महामंत्री हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी ने इंदिरा जी को जब यह बात बताई
कि कांग्रेस के लोगों को भी मध्य प्रदेश में बंद किया गया है, छात्र नेताओं को बंद किया गया है, तो मुझे यह कहते गर्व है कि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने ही अपने हस्ताक्षर से तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता जी को निर्देशित किया। उसके बाद हमारी रिहाई हुई। और जहां तक मीसाबंदी की पेंशन लेने का प्रश्न है, तमाम वे लोग और कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है, जो हमसे गलती हुई थी। सार्वजनिक तौर पर देश में हमने 3 बार माफी मांगी, एक बार बाबरी मस्जिद में, एक बार सिख विरोधी जो दंगे हुए थे उसमें, और तीसरी बार हमने माफी मांगी आपातकाल को लेकर। तो जब शासन सम्मान निधि दे रहा है और वो हमारा हक है, तो मैं उसे क्यों नहीं लूंगा। और मेरे अलावा और भी कई कांग्रेसी नेता उसको ले रहे हैं। कौन कौन ले रहे हैं? छोटू शुक्ला जी ले रहे हैं, केवल यादव जी का मामला लंबित पड़ा हुआ है, सुरेश मुंडा जी ले रहे हैं, मोहन ढकोड़िया जी ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में और भी कांग्रेस के छात्र नेता थे, उनमें से भी कई ले रहे हैं। आरोपी लगे कि आपकी पहली अर्जी नामंजूर कर दी गई थी, बाद में मंजूर हुई। उसकी एक प्रक्रिया है कि आप अपना आवेदन देंगे, राजनीतिक आधार पर मेरे आवेदन को, चूंकि हम कांग्रेसी थे, उस आंदोलन को रद्द किया, मैंने उस आवेदन को रद्द किया, फिर मैंने अपील की। अपील के बाद मुझे, और उसमें राजनीतिक कैदियों को सरकार के निर्देश में गलत नोटिफिकेशन है कि जो राजनीतिक कैदी थे उनको सरकार की नीति के तहत सम्मान निधि दी जा रही है। हम कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अलावा कोई गुंडे नहीं थे, हम कोई शराब का धंधा नहीं करते थे, हम जमीन का धंधा नहीं करते थे, हम गुंडे नहीं है, हम हत्यारे नहीं है, हम लड़कियों की छेड़छाड़ में शामिल नहीं है। तो हम तो राजनीतिक प्रिजनर्स थे। तो पॉलिटिकल यदि सरकार हमको हक दे रही, आज आजादी के आंदोलन में सब कांग्रेसी नहीं थे, उसमें लोकदल के लोग भी थे, समाजवादी भी लोग भी थे, तो आज वो आजादी की पेंशन ले रहे हैं कि नहीं। आप रीवा संभाग में थे, जो आपको प्रवक्ता बनाया गया, ये भी शिकायत है आपने काम नहीं किया, आपने सरकारी गनमैन लिया, अपने साथ रिवॉल्वर लेके घूमते हैं। रिवॉल्वर मुझे 1984 से लाइसेंस मिला हुआ है, और चूंकि मैं दुष्टों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को, यदि भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टों को देखकर, जैसे लाल कपड़ा देखकर कोई सांड भड़कता है, वैसे भ्रष्टों को देखकर मैं भड़कता हूं और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। तो मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए, माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब मैंने आवेदन किया था, मुझे लाइसेंस मिला, और आज भी मैं रखकर खड़ा हुआ हूं आपके सामने। आप दिखा सकते हैं अपनी? बिल्कुल दिखा सकता हूं, रिवॉल्वर है मेरे पास। अच्छा, ये आत्मरक्षा के लिए है। ये बताइए, कांग्रेस बहरी हो गई है कहते हैं, क्या सही बात है? कांग्रेस में अब सुनाई नहीं देता, कांग्रेस के नेताओं को दोनों कानों से सुनाई नहीं देता, सही बात है? कांग्रेस पार्टी कभी बहरी नहीं हो सकती है, कांग्रेस पार्टी कभी दृष्टिहीन नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का 126 सालों का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी यदि बहरी और अंधी और गूंगी और कम सुनने वाली यदि होती, तो कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी यात्रा इस देश में नहीं कर सकती थी। ये बताइए, आप तो कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी सारे दस्तावेज ढूंढे जा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया जी के एक सिपा सालार रहे, एक पुलिस अधिकारी, वो इन दिनों यही कार्य कर रहे हैं। देखिए, मेरे खिलाफ मैं फिर आपके माध्यम से, और मुझे मालूम है कि आप एक शीर्षस्थ हस्ताक्षर हैं देश की पत्रकारिता के, सिर्फ इंदौर के नहीं, आपके सामने मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि यदि मेरे खिलाफ, सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, मेरे बड़े भाई साहब का परिवार जिसमें मेरी भाभी, मेरे भतीजे शामिल हैं, हम दोनों भाइयों के, हमारे यानी खानदान के खिलाफ यदि एक भी आरोप कोई साबित कर देगा तो जिंदगी भर उसके चप्पल सर पर रखकर घूमूंगा। यानी आप कहना चाहते हैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि आरोप लगाना अलग है, उन आरोपों को कागजों के आधार पर साबित करना अलग चीज है, और साबित कोई भी नहीं कर पाएगा मुझे इस जिंदगी तक। कांग्रेस के संविधान में शराब पीना भी गुनाह है, शराब पीना ठीक बात नहीं है, लेकिन आपकी कांग्रेस के लोग तो शराब की ठेकेदारी कर रहे हैं, शराब माफियाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, शराब माफियाओं के इशारे पर हत्याएं करवा रहे हैं, जैसे कमल सिसोदिया की हत्या बड़ी रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे कई कांड हुए हैं जिसमें हत्यारे भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, शराब माफिया से जुड़े हुए हैं। ये क्या कहानी है? ये कांग्रेस हाईकमान का सोचना है, और मौका आने पर मैं अपनी बात इन मुद्दों को लेकर पार्टी के फोरम पर उठाता रहता हूं, और आगे भी जब जब ऐसी स्थितियां देखूंगा तो मैं सहर्ष और साहस के साथ इन मुद्दों को पार्टी के भीतर उठाऊंगा। इन सुना कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जो पहले मंत्री भी थे, उनकी रेल यात्रा बड़ी चर्चित थी। वो दिल्ली से आते थे रतलाम तक, एक उनके लिए कूपे बुक होता था 4 यात्रियों वाला, उस कूपे में वो अकेले होते थे। फिर आगरा से उनके कूपे में कई महिला यात्री चढ़ जाती थी, फिर रतलाम आने के पहले यात्री उतर जाती थी। आपने भी कभी यात्रा की क्या उनके साथ? मुझे कभी ये सौभाग्य हासिल नहीं हुआ और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं है।
आपके पास कौन सी बंदूकें हैं, कौन सी तलवारें हैं जो आप अपने विरोधियों के सामने घुमाना चाहते हैं? मैं विरोधियों के खिलाफ नहीं, मेरे दुश्मन विचारधारा के तौर पर यदि कोई है तो वह संघ परिवार और दूसरी भाजपा और उससे जुड़े भ्रष्ट हैं। उनके खिलाफ मैं अपने हथियार, चाहे वो शस्त्रों से संबंधित हो, शास्त्रों से संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो, वह उठाता रहता हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। कांग्रेस में कोई भविष्य बचा है आपका? कांग्रेस का कार्यकर्ता होना ही एक गौरव की बात है और मैं अपनी पूरी संपत्ति उस कार्यकर्ता के रूप में मानता हूं कि मुझे हासिल अर्जित हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है और आज जिस हैसियत से खड़ा हूं वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही कृपा है और उसका आशीर्वाद है। कांग्रेस में आपको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं। प्रभात झा ने इंदौर में यह बात कही कि बड़ी विचित्र बात है कि अगर 1 लाख रुपए में के मिश्रा बिक सकते हैं तो 4 लाख रुपए में हम पार्टी के अध्यक्ष को भी ले लेते हैं। ये बातें आपको इतना प्रेम क्यों है बीजेपी वालों को आपसे? यदि बीजेपी पर मैं इतना प्रहार करता हूं और बीजेपी मुझसे मोहब्बत कर रही है तो उसमें भी मुझे कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। किस तरह का षड्यंत्र हो सकता है? अनेकों प्रकार से हो सकता है और प्रभात झा हमेशा द्विभाषी और दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं, इसलिए मुझे उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसका प्रमाण पत्र चाहिए आपको? मुझे चाहिए इस शहर के अच्छे नागरिकों का प्रमाण पत्र, एक साधारण ठेले वाले का प्रमाण पत्र जो कम से कम मुझे भ्रष्ट ना कहे। कांग्रेस के तमाम नेता आजकल शराब माफिया, खदान माफिया, भू माफिया, इन सबसे जुड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस पर वरद हस्त है और इन्हीं लोगों का वरद हस्त बीजेपी के नेताओं पर भी है। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई? देखिए, राजनीति की जो पवित्र और मान्य परंपराएं और मूल्य थे उनसे राजनीतिक दल चाहे सत्ता में कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, यह स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सत्ता का खून जिन जिन पार्टियों को दाढ़ में लग चुका है वे लोग अब मान्य परंपराओं और उसकी पवित्रता से हटकर व्यावसायिक साझेदार बन चुके हैं। हमारी पार्टी भी इस बात को महसूस कर रही है कि भाजपा के कतिपय नेता हमारी पार्टी से अपने हित जब सरकार में थे हम लोग तो साधते रहे और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के कई नेता भाजपा के बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। ये मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है और पार्टी फोरम पर भी कई बार यह बात उठी है। जबलपुर में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने इस बात को कहा है। जिला और प्रदेश प्रतिनिधि की बैठक में भी जो भोपाल के गांधी भवन में हुई थी, वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को स्वीकारा है कि हमारे कुछ लोगों के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिले हुए हैं और यदि ऐसा है तो वो दुखद है। आप अपने भाषणों में, आरोपों में कई बार कहते हैं कि झाबुआ में खदान माफिया, झाबुआ का शराब माफिया। तो कौन है झाबुआ का शराब माफिया, खदान माफिया? ये प्रशासन का अधिकार है। मैं तो पूरे प्रदेश के शराब, जमीन और जितने तरह के माफिया हैं उन सब के खिलाफ हूं और मैं आज भी अपनी आवाज उठाऊंगा, उठाता था, उठाता रहूंगा। और उसी का नतीजा है कि पार्टी आपके खिलाफ होगी। पार्टी हमेशा सच्चाई के साथ रहती है। व्यक्ति मेरे खिलाफ जरूर हो सकता है, पार्टी कभी मेरे खिलाफ नहीं। पार्टी का मुझे व्यापक समर्थन हासिल है और 26 तारीख से जब से मैं प्रवक्ता पद से हटाया गया हूं मुझे वो गौरव और शांति महसूस हुई है कि पूरे प्रदेश के कोई भी ऐसा अंचल नहीं बचा हो जहां के कार्यकर्ता ने और नेता ने मेरे प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई हो, इसलिए कि मैंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। आप कहते कि अगर मुझे हटाने में पार्टी का भला है तो मैं पार्टी का आभारी रहूंगा। बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूं कि यदि मेरे हटा दिए जाने से कांग्रेस की 2013 में सरकार बनती है, यदि मुझे हटा देने से कांग्रेस की पार्टी की पवित्रता कायम रहती है तो मैं खुद हटने को तैयार हूं। मगर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं होने दूंगा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भ्रष्ट लोगों के हित मेरी पार्टी द्वारा साधे जाएं, वो मैं नहीं होने दूंगा। पर लोग कहते हैं, मुझे कोई इसकी मेरे पास प्रमाण नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आप खुद ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं, एक वकील, एक जाने माने वकील के साथ, एक जाने माने पत्रकार के साथ और अपने कुछ व्यवसायी मित्रों के साथ। क्या आप भी ब्लैकमेलिंग करते रहे लोगों से? इंदौर लगभग महानगर की शक्ल अख्तियार कर चुका है और फिर मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे खानदान के खिलाफ यदि एक भी आरोप साबित हो जाए, मैं उन तमाम पूंजीपतियों के जो राजनेताओं को अपने टुकड़ों पर खरीद लेते हैं,
मैं इस शहर में ये बताने की हिम्मत रखता हूं कि मेरी कीमत कोई भी उद्योगपति नहीं लगा पाया, मेरी कीमत कोई लैंड माफिया नहीं लगा पाया, मेरी कीमत कोई बिल्डर माफिया नहीं लगा पाया, और मेरी कीमत भाजपा और कांग्रेस से जुड़े दोनों ही पार्टी के नेता नहीं लगा पाए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं साधारण परिवार से एक शुरुआत अपनी की है मैंने, और मुझे खरीदने वाले नोट शायद किसी ट्रेजरी में ना तो जमा है ना किसी टकसाल में बन सकते हैं। लेकिन आपने कोई कांग्रेस के प्रवक्ता बनने के अलावा आपने कोई चुनाव नहीं जीता, कोई चुनाव नहीं लड़ा, पार्षद तक तो आप रहे नहीं, और आप चले हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनौती देने। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता हूं कि जितना पैसा चुनाव में लगता है उतना शायद मेरे दिवंगत पिताजी जो 12 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है वो भी नहीं देख पाए हैं। जिन लोगों से 2 नंबर का पैसा लेकर चंदा लड़ा जाता है, मैं शहर में और प्रदेश में उन लोगों को ठोकता हूं, तो मैं उनके दरवाजे चंदे की भीख नहीं मांग सकता हूं। मतलब आज की राजनीति में आपने मुझे संगठन में काम करने का बहुत अच्छा लगता है, और 37 वर्षों में लगभग 30 वर्षों तक मैं संगठन में ही मैंने काम किया। अब तो कांग्रेस में बहुत सारे बहुतेरे प्रवक्ता हो गए हैं, शहर में ही 8 प्रवक्ता घूम रहे हैं, प्रदेश में बहुत सारे प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में प्रवक्ता बन के छोड़ने से में नुकसान क्या है? छोड़ दीजिए। नहीं, मैं छोड़ चुका हूं, मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। हाँ जी, मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। फिर आप धमकियां देते हैं कि मेरे पास दस्तावेज हैं, मैं उजागर कर दूंगा। क्या क्या दस्तावेज है आपके पास? मैं उन सारी ताकतों को हाँ। जो कुत्सित गठबंधन के माध्यम से हाँ। राजनीतिक पवित्रता को खंडित कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा संघर्ष यथावत कायम रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। कौन कुत्सित मानसिकता वाले लोग कौन हैं? क्या इशारा करेंगे या नाम बता दो? आने वाले समय में आपके समक्ष स्वीकार करके जा रहा हूं कि आने वाले समय में उन लोगों को मैं बेनकाब कर दूंगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। इस तरह की लड़ाइयां लड़कर आप राजनीति के किस मुकाम पर पहुंचेंगे? इस तरह की लड़ाई लड़कर ईश्वर ने मुझे सिर्फ इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा है कि मैं दोहरे चरित्र वाले और भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करूं, और वो मेरा शौक है, और वो शौक भी नहीं है, वो मेरा संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि 9 अगस्त 2010 को मध्य देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जिसमें विसल ब्लोअर विधेयक पास हुआ है। उसमें केंद्र सरकार ने देश के हर नागरिक से आग्रह किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोलो अभियान में वो शामिल हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये देश के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं भ्रष्ट लोगों को नंगा करूं, और वो मैं करूंगा क्योंकि केंद्र सरकार कर रही है। और यदि मैं उन लोगों को नंगा करूंगा तो मेरी पार्टी भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का अध्यक्षता में बैठक में विधेयक लाया गया है देश में। अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? माननीय कांतिलाल भूरिया जी हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अध्यक्ष तो कोई और है। नहीं, आधिकारिक तौर पर तो कांतिलाल भूरिया जी हैं, और हम सब उन्हीं को मानते हैं अध्यक्ष। तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी वही करवा रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष जी जो भी कार्रवाई करेंगे, अध्यक्ष जी का निर्णय मुझे हटाया उनका। मैंने फिर कह रहा हूं आपसे कि उनका विशेषाधिकार था। हाँ। उनके विशेषाधिकार उन्होंने उपयोग किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। उनके एक सहयोगी फोन करते हैं आपको और कहते हैं कि आप ऐसा काम मत करिए, ये बयान मत दीजिए, ऐसा है? ये बातें मैं पार्टी फोरम पर कहूंगा। आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज ब्रेकर्स में आज इतना ही। के मिश्रा दूसरी बार आए हैं इस प्रोग्राम में। वे एकमात्र व्यक्ति हैं, एकमात्र वक्ता हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में दोबारा बुलाया गया है। मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही है उनकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही।